लास्ट सवाल बोलिए, इसके अंदर थोड़ा डाली को क्या था सवाल? लास्ट सवाल। एबी तथा सी ने एक तारीख को 16,500 आगे सवाल लिखिएगा। ए बी तथा सी मिलकर ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। फुल स्टॉप। ए पूरी लागत का 1/3 भाग, ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। तथा बी का निवेश, बी फॉर बॉय, बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। फुल स्टॉप। वर्ष के अंत में 90,000 रुपया के लाभ में से वर्ष के अंत में 90,000 रुपया के लाभ में से सी का भाग कितना है? सी का भाग कितना है? अगला सवाल। मीनाक्षी ने 12,000 रुपये का निवेश करके 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। फुल स्टॉप। 5 माह बाद 9,000 रुपया की पूंजी लगाकर 9,000 रुपया की पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। फुल स्टॉप। वर्ष के अंत में 4416 रुपया के कुल लाभ में से मीनाक्षी का भाग कितना है? 4416 रुपया में से के क्या लिखे? वर्ष के अंत में 4416 रुपया के कुल लाभ में से मीनाक्षी का भाग कितना है? लिखे। अगला सवाल लिखिएगा। ए ने 45,000 रुपया के निवेश से
ए ने 45,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी 54,000 रुपये का निवेश करके कुछ समय बाद बी 54,000 रुपये का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। उसका साझेदार हो गया। फुल स्टॉप। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में उनमें 2:1 में बांटा गया हो, तो कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार बना? कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार बना? अगला सवाल। 4 ग्वालों ए, बी, सी तथा डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। एक चारागाह किराए पर ली। एक चारागाह किराए पर ली। फुल स्टॉप। ए ने अपनी 18 गाय ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई, कमा बी ने 25 गाय बी ने 25 गाय 2 महीने चराई। बी ने 25 गाय 2 महीने चराई, कमा सी ने 28 गाय 5 महीने चराई। सी ने 28 गाय 5 महीने चराई तथा डी ने 21 गाय डी ने 21 गाय 3 महीने चराई। डी ने 21 गाय 3 महीने चराई। फुल स्टॉप। यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपया हो, ए का भाग 3600 रुपया हो, कमा तो चारागाह का कुल किराया कितना है? तो चारागाह का कुल किराया कितना है? किराया भाड़ा कितना है? अगला सवाल लिखिएगा। समियारा नाम है। अगला सवाल। समियारा कमा महिरा समियारा कमा महिरा तथा कियारा। समियारा
महिरा तथा कियारा ने डीवीडी का सीडी डीवीडी ना होता है, डीवीडी का एक सेट 578 रुपया किराए पर लिया। 578 रुपया किराए पर लिया। 578 रुपया किराए पर लिया, फुल स्टॉप। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे तथा 14 घंटे किया हो, 8 घंटे 12 घंटे तथा 14 घंटे किया हो, तो कुल किराए में से कियारा को कितना देना होगा? कुल किराए में से कियारा को कितना देना होगा? आइए बनाते हैं। पार्टनरशिप इसी के साथ हम लोगों का समाप्त भी हो जाएगा। देखिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये पूरी लागत का 1/3 भाग। सुनिएगा सवाल में देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन सब यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप में बात कर रहा है, इसलिए सवाल में आप लोगों को भी थोड़ा सा समझ रहा होंगे। देखिएगा सवाल में क्या कर रहा है। ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक है। तीनों आदमी कौन कौन? ए है, बी है और सी है। सुनिएगा आप लोग, ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। ए जो है पूरी लागत का 1/3 भाग, ए कितना? 1/3 मतलब 1/3। एक्स मानिएगा तो x/3, यही ना होगा। अब आप ही लोग बता दीजिए कि ए बी सी तीनों मिलकर व्यापार करता है। अब कितना पैसा लग रहा है पता नहीं है। जितना भी पैसा लग रहा है हम लोग समझ रहे हैं कि मान लेते हैं वह कितना 100 रुपया या 1 रुपया। आ रहा समझ में? यह भी कह सकते हैं 100% मतलब जो भी पूंजी होगा वह भी अपने आप में 100% ना होगा। तो कह रहा ये जानते हैं 1/3 लगा दिया, तो हम लोग कहेंगे इसका मतलब है कि बी प्लस सी कितना 2/3 पैसा लगाता होगा। ये बता रहा समझ में? 1/3 यदि कौन ए लगा दिया तो 2/3 क्या लगाएगा? बी और सी मिलकर लगाएगा। अब बी और बी कितना सी कितना ये नहीं बता सकते, लेकिन ये बात बोल सकते हैं कि बाकी शेष पैसा कौन लगाएगा? बी सी लगाएगा। तो 1 में 1/3 घटा भी सकते हैं। इराद काम के तहत हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। 1 में हम लोग क्या होगा 1/3 घटा देंगे तो अंतर कितना होगा? 2/3। कैसे डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे सीखे थे। या 3 एकम 3 में जाएगा कितना बचेगा? 2/3। तो हम लोग कहते हैं कि बी प्लस सी मिलकर कितना 2/3 भाग पूंजी लगा सकता है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप में हम लोगों को क्या चाहिए? पूंजी और समय चाहिए। तो समय के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है ना, बीच में आ रहा है या बीच में जा रहा था ना, हम लोग समय पर ध्यान देंगे। अब कुछ नहीं समय बोल रहा था, हम लोग समझ लेंगे भाई सब के लिए समय क्या बराबर है? समय बराबर, इसका मतलब पूंजी से अनुपात निकाल देना लाभ का, ये ना बात होगा। तो सवाल में यहाँ पर कह रहा है कि ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है, ठीक है। यदि ए 1/3 निवेश करता है तो बी और सी बाकी शेष पैसा कौन? बी और सी। तो 2/3 भाग। आगे बढ़ने पर फिर क्या कहता है सुनिएगा कि बी का निवेश जानते हैं ए और सी के कुल निवेश के बराबर है। अभी कैसा बात कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या जानते हैं? बी का निवेश, बी जो निवेश करता है ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर। ये नहीं कह रहा सवाल में। बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है, ठीक है। वर्ष के अंत में मतलब 1 साल का व्यापार चल रहा है, मतलब सबके लिए 1 साल, सबके लिए समान साल है, ठीक है। 90,000 रुपए के लाभ में से सी का भाग कितना होगा? तो हम लोग इसको पूछेंगे ना कि भैया आप लोग पूंजी किस अनुपात में लगाए वह भी तो बताइए, क्योंकि समय तो हम लोग जान रहे हैं कि समय आप लोग समान समय लगाए हैं। सब के लिए कितना 1 साल के लिए रख रहा है, सब पैसा 1 साल रख रहा है।
लेकिन पूंजी यहाँ देखिए कैसे कैसे पूंजी स्पष्ट नहीं कर रहा है। पूंजी हम लोग को उधरा उधरा के बोल रहा है। कितना पैसा ये भी नहीं बोल रहा है कि 2 लाख 10 लाख 20 लाख कितना लगाया है, ये बात नहीं बोल रहा है। लेकिन कहता है कि जितना भी पैसा लगा उसका 1/3 पैसा कौन लगाया, ए। हम लोग कहेंगे अच्छा इसका मतलब है 1/3 पैसा ए लगा दिया, तो हम लोग समझ लेंगे बाकी जैसे मान इसको हटा दीजिए। हम लोग ऐसे बात करते हैं और इस तरह का तोड़ दो हम लोग करते हैं। सवाल में आने के बाद भले हम लोग का दिमाग काम नहीं करे। यदि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोई कह रहा जानते हैं क्या कि 1 लाख का पूंजी लगना है, उसमें बोल रहा है ए जानते हैं 30,000 लगाया है, तो हम लोग कह देंगे बाकी का 70,000 कौन लगाया होगा, बी और सी लगाया होगा। तो कैसे कर दिए, टोटल पैसा में हम लोग ए का घटा दिए, बाकी शेष पैसा कौन है, बी और सी लगाएगा। वही काम हम लोग यहाँ पर भिन्न में काम कर रहे हैं। क्या तो सवाल में कह रहे जानते हैं क्या, और कितना पैसा ये तो पता नहीं है, हम लोग एक्स से मान लीजिए ना, मान भी सकते हैं। तो एक्स का 1/3 भाग कौन ए लगा रहा है, तो एक्स का 2/3 भाग कौन लगाएगा, बी प्लस सी लगाएगा। क्या समझ में आ रहा है। अब क्या कहता है कि ए का पैसा जानते हैं, बी कितना पैसा लगाता है, कितना लगाएगा, ए और सी जितना दोनों मिलकर लगाता है उतना बी अकेले लगाता है। क्या समझ रहे हैं। तो हम लोग ए का पैसा जानते हैं, यहाँ पर रुकिएगा कितना, प्लस सी को इधर बुलाएं, तो बी माइनस सी बराबर कितना 1/3। लग रहा है समीकरण इस सेकेंड जैसा और इस समीकरण फर्स्ट जैसा, बताइए आप लोग क्या लग रहा है। यहाँ से अब समीकरण निकलेगा तो हम लोग बी और सी दोनों का मान निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। ए का मान दिया हुआ है ये है, बी का भी मान निकल जाएगा। ये ना होगा कि भाई पूंजी हम लोग का भिन्न में निकलेगा, क्या दिक्कत है। और हम लोग भिन्न को सरल अनुपात में लाने के लिए अनुपात में सीख चुके हैं बात। क्या समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या होगा, समीकरण एक को यहाँ पर लाइए ना। समीकरण यहाँ पर क्या है, बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, बोलिए आप लोग 2/3। समीकरण क्या है, एक का कहानी है। लग रहा है कि यहाँ से सी और सी गायब हो जाएगा और इसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना होगा 2b अब बराबर, इसको जोड़ेगा तो 1 हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 जोड़े। अभी सब कैलकुलेशन हम लोगों को आना चाहिए। 1/3 प्लस कितना 2/3, एलसीएम कितना होगा बोलिए 3। 1 का प्लस कितना हो गया 2, 3/3। 3/3 करने का मतलब कितना होगा 1। इसका मतलब ये दोनों जोड़ देंगे ना तो 1 होगा, और 2 को अगर भेज देंगे तो बी बराबर जानते कितना होगा 1/, बोले कोई डाउट है इसमें। अब इसमें हम लोग बी का भी मान निकल गया। अब देखिए ए का मान तो यहाँ से है, ये है ए का मान तो यहाँ पर दिया हुआ था ही। अब बी का भी मान निकल गया, तो सी का भी। ये क्या पूंजी का ना 1/2 क्या निकाला, पूंजी का ना भाग है, या आधा भाग कौन लगाया बी। अब आधा भाग में कौन, यहाँ पर 1/3 भाग कौन लगाया ए, तो सी का निकालना है। तो सी का हम लोग कौन समीकरण से फर्स्ट या सेकंड कहीं से निकाल दीजिए ना, निकाल दे कहीं से, तो किधर निकालते हैं बोलिए, यहीं पर निकालते हैं सी का भाग। सी का भाग हम लोग यहाँ पर भाई सी का कितना निकालेंगे, सी बराबर कैसे निकाल देंगे, तो सी के बराबर कैसे निकालिएगा कि यहाँ पर, या हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, सब बात लिख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 में जानते हैं क्या है, बी प्लस सी बराबर कितना है 2/3, ठीक है। और यहाँ पर बी का मान 1/2 है, उधर भेजेगा घट नहीं जाएगा, तो एक बार लिखे देते हैं 1/2 प्लस कितना सी बराबर कितना 2/3 है, इसलिए सी बराबर कितना होगा 2/3 और माइनस कितना 1/2। एलसीएम लीजिएगा क्या 6, और 3 से 2 बार में 2 दूनी 4, और 2 से 3 बार में 3 है कम 3, लग रहा है 1/6 भाग। तो सी का कितना निकल गया बोलिए 1/6। अब हम लोग हीरो हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आइए, अब सवाल में कह रहा जानते हैं क्या, ए ठीक है, बी ठीक है, सी। अब इस सब का समय बराबर है 1 साल का, ठीक है। ई कितना पैसा लगा रहा है 1/3, ई कितना पैसा लगा रहा है 1/2, ई कितना पैसा लगा रहा है 1/6। यही निकालने में थोड़ा लफड़ा था। अब कोई दिक्कत है, आराम से निकाल रहे। भिन्न वाले को सरल अनुपात में लाने का जानते हैं एलसीएम कितना होगा 6 से गुना। किसी भी भिन्न को सरल अनुपात में लाने के लिए हम लोग एलसीएम लेकर के एलसीएम से गुना कर देते हैं। 3 से कितना 2 बार में 2:3:1। इसी अनुपात में इन लोगों का लाभ बटेगा। किसका लाभ पूछ रहा है, सी का लाभ। आइए ना भाई, कितना लाभ हुआ टोटल 90,000 रुपया लाभ हुआ है। इसमें सी का ऊपर में बट्टे टोटल 6, 3, 2, 5, 1, 6 से कितना बार में 15 बार में। हम लोग करेंगे जानते हैं सी का कमाई कितना है 15,000 रुपया। आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इस समय बोलिएगा, कोई परेशानी। समीकरण तो करना ही पड़ेगा, इसलिए पूंजी नहीं दिया डायरेक्ट में, पूंजी ने डरा दिया है। हमको लगता है कि पूरा पार्टनरशिप में आप लोगों को यही एक तजुर्बा सवाल मिला होगा, बाकी सब एकदम एक बार में एक झटके में समझ में आ गया होगा। इसको देखिएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा, फिर से बताना है फिर से बता देंगे। समझ में आ रहा है।
सही बोलना है। कितना सोमवार से नहीं, अगला क्लास से जब स्टार्ट करेंगे ना हम लोग इसमें नया चैप्टर, उस दिन एब्सेंट नहीं होइएगा। कहीं जाना है ना अभी, ईद में घर नहीं जाना है, यहाँ मुर्गा भात बना खा लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। नए पुराने सभी लोगों को वहां से समझ में आएगा। पहला दिन मिस उसमें नहीं कीजिएगा, फर्स्ट दिन मिस कीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा उसमें। और पहला दिन आप लोग आइएगा तो बहुत मजे मजे से सवाल बनाइएगा, दिखाएंगे आप लोगों को। समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें रेगुलर थे, पहला दिन से थे पार्टनरशिप में। हाँ, तब तो बनता भी होगा सवाल थोड़ा बहुत। लिख लिए, मिटा दें इसको, मिटा दें फिर से एक बार और, मेरे तरफ से एक बार बताएं। एक बार बताने का मन कर रहा है, पता नहीं ऐसा काहे हो रहा है, पूरा अंदर से मन कर रहा है बताने का। बता दें, सुन लीजिए ना एक बार, ठीक है। चलिएगा सवाल पर हम लोग फिर से एक बार बात करते हैं। सवाल में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सवाल में कर जानते हैं ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, तीनों मिलकर के ही आरंभ कर रहा है, ठीक है। जब स्टार्ट कर रहा है तो हम लोग कहेंगे बीच में खाली भागे ना, और सवाल में भागने का बात ही नहीं बोल रहा है कहीं पर। इसका मतलब है शुरू से अंतिम तक सब तीनों पार्टनर आता है तो पूंजी सबका समय क्या होगा, समान होगा। नहीं लग रहा है इसमें पूंजी का खेल है। पूंजी सुनिएगा, ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। बोलेंगे 1/3 ए तो 2/3 कौन होगा, बी और सी। तो ए 1/3 तो बी और सी कितना, 2/3 भाग। इसका हिसाब खत्म। अब इधर आयत करा, बी जानते हैं ए और सी के कुल निवेश के बराबर। बी कितना है, ए और सी के कुल निवेश के बराबर। अच्छा, बी बराबर जानते हैं क्या, ए प्लस सी है। तो हम लोग इसमें ए बी सी में किसी का ना जानते, लेकिन ए का जानते हैं ना, ए का 1/3। इसको इधर ला दिए सी को, तो भाई यहाँ पर बी माइनस सी हो गया। तो अब हमारे मन में वो लोभ आ गया क्या, कि यहाँ पर ए बी प्लस सी और बी माइनस सी, लग रहा समीकरण जैसा बन रहा है। इसी से हम लोग क्या कर देंगे, एक तो या तो बी को या तो हम लोग सी को कटा देंगे, तो एक का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से समीकरण फर्स्ट को भी ला करके हम लोग समीकरण एक्स वाई वाला हम लोग ना इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, उसी के तौर पर हम लोग यहाँ इसको सॉल्व कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दिए, अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान क्या निकलेगा, हम लोग अब बी का मान निकाल लिए कितना, आधा, ठीक है। तो बी का पूंजी कितना हम लोग करेंगे, इसका मतलब बी जानते हैं आधा आधी पूंजी बी ए लगाता है, और ए कितना 1/3। तो नहीं कह देंगे हम लोग कि ए बी और सी के पूंजी में से हम लोग बी का घटाएंगे तो सी का निकल जाएगा, सी का घटाएंगे तो बी का निकल जाएगा। सी का पता नहीं है, बी का पता है, तो बी का घटाइए ना इसमें। तो वही हम लोग समीकरण फर्स्ट से कर दिए थे कि बी प्लस सी बराबर 2/3 है, तो बी का मान तो हम निकाल चुके हैं, आधा नहीं निकाले हैं, आधा हम लोग इसमें घटा देंगे, इधर बचेगा प्लस से माइनस में ना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में एलसीएम लेकर के सब कैलकुलेशन है। 1/6 भाग किसका, सी का निकल गया। तो पूंजी ए का 1/3 भाग, जितना भी पूंजी लगा उसका 1/3, 3 लाख लगेगा, ई देगा 1/3, मतलब 1 लाख ई दे दिया। अब 1.5 लाख कौन देगा, ई देगा, आ रहा समझ में। और उसका 1/6 भाग कौन देगा, सी देगा। तब सब मिला करके पूरा पूंजी हुआ। यही इसका कहना, इसी भाग में बोल रहा है। इन लोग कभी कभी हम लोग बोलते हैं ठीक है करो ना, जितना होगा उसका आधा हम देंगे। 5,000 लगा तो 2,500 लगेगा, 50,000 लगा 25,000 लगेगा, 5 लाख लग गया तो 2.5 लाख लग जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें। तो भाग में ही बात कर रहा है ये लोग, ठीक है, कि जितना लगेगा देखा जाएगा। तो वहां पर सवाल में इसका मतलब यह, अब और पूंजी सबका समय है समान। एक साल के अंत में 90,000 रुपए के लाभ में से सी का भाग कितना होगा, इसका मतलब है तीनों दोस्त में 1-1 साल रह रहा है। इसका 1/3 पैसा, इसका आधा पैसा, इसका 1/6 पैसा। तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब कटने से बाद कितना, 2:3:1 में। इसका मतलब इसका 2 रुपया, इसका 3 रुपया, इसका 1 रुपया। इसी अनुपात में इसका लाभ हो रहा है, पूंजी के अनुपात में लाभ है। तो हम लोग कह देंगे सी का लाभ तो 90,000, जिसका पूछता ऊपर है बटे टोटल, ये सब काम हम लोग जान रहे हैं। बोलिए कोई डाउट है इसमें?
क्लियर हुआ। अब अगला सब सवाल हमको नहीं लग रहा कुछ विशेष उसमें जाना है, आप लोग अपने से भी उसको बना सकते थे। मिटा देते हैं इसको। और कोई तरह का मन में डाउट है तो बताइए आप लोग। अगले सवाल में क्या कह रहा है बता दीजिए। मीनाक्षी ने 12,000 रुपया निवेश करके व्यापार आरंभ करता है। मीनाक्षी, एम फॉर मीनाक्षी। और कौन है? अरे ठीक है, रुकिएगा, सुनिएगा। सर मीनाक्षी ने 12,000 रुपया लगा दी, ठीक है। कितना समय के लिए पता नहीं है, समय भी चाहिए था हम लोगों को। 5 महीना के बाद, सुनिए 5 महीना लेट से आ रही है, लिख दिया हम लोग कपार पर। 5 महीने बाद जो है 9,000 रुपया की पूंजी लगाती है। कितना हजार? सवाल में कहता है लगा करके अभय साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4614 रुपए के कुल लाभ में से मीनाक्षी का भाग कितना होगा? 1 साल का व्यापार चल रहा है, 12 महीना में 5 महीना गंवाइए दिए। कै महीना? 12 में 5 गए, 7 महीने में इसका पैसा रहा, इसका पैसा यह 7 महीना। हम लोग यहाँ से 3 शून्य कटा देते हैं, कट गया। और कटेगा 3 से कितना बार में? 4 बार में। 3 से 3 बार में। अब नहीं कटेगा क्या? और कटेगा 3 से कितना बार में? 4 बार में। 4 चौके 16 अनुपात। इसी अनुपात में इन लोगों का लाभ का अनुपात होगा। किसका पूछा है? मीनाक्षी की। अब है मीनाक्षी का भाग या लाभ, मीनाक्षी का लाभ कितना पूरा हुआ है? लाभ बोलिए 4416 कटाए थे आप लोग। मीनाक्षी का कितना? 16 बटे टोटल कितना बार में पूरा बोलिए ना? 2000। कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा, जरा देख लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। 3072 रुपया मीनाक्षी का हिस्सा निकला, बाकी शेष जो होगा किसका? अभय का होगा। लेकिन पूछ रहा है मीनाक्षी का, तो हम लोग मीनाक्षी का दे दिए। ये सब काम तो कॉमन काम हो गया पार्टनरशिप का। इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल आप लोगों से बन जाना चाहिए था। लिखे अगला क्या करा बता दीजिए। ए ने 45,000, देखे ना। ए और कौन है? बी है। सवाल में कह रहा ए ने 45,000 रुपया लगाता है, ठीक है। देख लेते हैं भाई इसका 45,000 रुपया, ठीक। पेपर आरंभ किया कुछ समय के बाद, अब कितना समय बाद ये पता नहीं है। बी जो है 54,000 रुपया लगा करके, कितना पैसा है? 54,000। अब कितना समय बाद आ रहा है, कितना समय इसका पैसा लगा रहा है, तो हम लोग मान सकते 20 दिन तक। ये नहीं कह रहा सवाल में, कुछ समय बाद, कितना समय बाद पता नहीं है। 54,000 रुपया का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में, 1 साल के अंत में कितना? 2 अनुपात है। इसका मतलब 12 महीना, 21 महीना के बाद पता नहीं है, पता नहीं है ना हम लोगों के कितना दिन तक व्यापार में रहेगा लाभ का अनुपात। तो सवाल में कह रहा है बताइए कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार हुआ? है समझ में? नहीं समझ में? सवाल में स्पष्ट बोल रहा है इसमें। 54,000 रुपया कितना? 54,000 कितना? ये 45,000 रुपया कितना? 54,000, ठीक है। सवाल में बी कहता है कि कितना महीना, कुछ समय बाद। अब कई महीना बाद है यही पता नहीं चलेगा, कितना महीना तक आप रहिएगा पता नहीं चलेगा। अंतिम में साल का आ रहा है, 1 साल का व्यापार चल रहा है। 1 साल में ठीक है। यदि मान लो 3 महीना बाद आ रहा है, हम लोग कहेंगे इसका मतलब 9 महीना पैसा रहेगा। 5 महीना बाद आ रहा था, हम लोग कहेंगे इसका मतलब 7 महीना पैसा रहेगा। करा कुछ दिन के बाद आ रहा था, कितना दिन तक पैसा रहा आप ही जानिएगा, तो नहीं जानते। टीवी करा साल भर का व्यापार चल रहा है, इसका मतलब ये तो शुरू से अंतिम तक स्टार्ट कर रहा है, इसके बारे में फिर पैसा निकालने का भी बात नहीं कर रहा है। इसी तरह से इसका दोनों का लाभ का अनुपात कितना? 2 अनुपात 1। अब इसको फिट करना है, 3 शून्य कटा दें यहीं से। इसको बढ़िया से लिखे तो 45 गुना 12 लिखे हम लोग। अब बटे कितना होगा बोलिए? 54 गुना टीवी। अब बराबर कितना? 2 बटे 1।
करवा सकते हैं ऊपर ऊपर। 2 से कितना बार में? 6 से। 6 से 9 से कोना कोनी गुना कीजिएगा, टीवी बराबर कितना हो गया? 5। आंसर क्या निकला? आंसर क्या निकला? आंसर 5 नहीं है। 5 महीना तक तो पैसा व्यापार में लगा रहा, वहां पर जो महीना रहता है वही ना आता है। तो 5 महीना तक लगा रहा, कितना सवाल पूछ रहा, कितना महीना बाद? ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन में दोनों है, 5 7 दोनों है। तो कितना महीना बाद व्यापार में साझेदार बना? तो हम लोग कहते हैं 12 में 5 घटा दीजिएगा, इतना पैसा तो रहबे किया है। कितना लेट हुआ? 7 महीना। 7 माह बाद व्यापार में साझीदार बना। कोई दिक्कत है इस जगह? ये भाषा समझ में आ रहा है? ये भाषा समझ में आ रहा है इस जगह? आंसर हम लोग का क्या होगा बोलिए? 7 होगा कि 5 होगा? तो बोल नहीं कीजिएगा, 5 ना है। क्या है सवाल में पूछता जो वही जवाब देंगे हम लोग। सवाल कितना महीना के बाद व्यापार में साझेदार बना, इन्हें करा कितना दिन तक व्यापार में पैसा लगा रहा, ये बात बोलता ना कि कितना दिन तक व्यापार में रहा, तब कहते 5 महीना। करा कितना महीना बाद व्यापार में, अंतर है दोनों में, समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाषा में फंसा देगा, अंतिम में सब मेहनत करवा करके अंतिम ऑप्शन में मजरा देगा। पहले कितना महीना तक व्यापार में लगा रहा, कितना महीना बाद व्यापार में साझेदार बना। सारा समझ में? दोनों में अंतर है? 5 महीना साझेदार बन नहीं दिया है, तब तो रहा 5 महीना। 5 महीना रहा तो कितना महीना बाद है, ये पूछ रहा है सवाल में। 5 महीना रहे हैं आप, कितना महीना लेट हुए हैं? तो वही पूछ रहा है, वही बात इसमें बोल रहा है, कितना महीना बाद व्यापार में साझेदार बने। तो 7 महीना बाद हम बने। कितना दिन तक व्यापार में बना रहे या व्यापार में रहे, तो 5 महीना। आ रहा समझ में? समझना है। अगला सवाल बन गया? बना? हाँ हाँ कर सकते हैं, 12 महीने तक भी कर सकते हैं, लेकिन लफड़ा हो जाएगा। देखिए ना, 12 महीने से यहाँ पर एक्स करेंगे ना हम लोग, तो फिर यहाँ पर हम लोग कटा, इसको ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, ठीक है। फिर तो इसको गुना करना पड़ेगा ना, कोना कोनी गुना करके हम लोगों को फिर लंबा करना है। फिर यहीं पर यहाँ पर यही आएगा 12 माइनस एक्स। ने भाषा में गड़बड़ा थी, क्लियर हुआ ना? इस भाषा से समझना होता है, सीखना होता है। क्लियर हुआ? अब नहीं गड़बड़ाइएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्लियर? ऐसा सवाल एक और बनाए थे हम नहीं, सेवा सवाल था क्या? इसी तरह थोड़ा थोड़ा बात कभी हम लोग यहाँ बना के थोड़ा फंस गए, उसको सीखे, फिर धीरे धीरे इसी को सीखना करते हैं। अगला हम क्या करा बोलिए? हाँ सुनिए, यहाँ पर जानते हैं, अब जिसके पास गाय भैंस है तो उसका पूंजी क्या होगा? ये भैंसिया होगा ना। और गाय भैंस वाले आदमी का पूंजी क्या होगा? गाय भैंस होगा। अब जो व्यापारी जैसे होता है, व्यापार लोग इसमें पैसा लगाता है ना, कोई भी फर्म में जैसे मान लें हम लोग काम करेंगे। अब किसान का पूंजी क्या होगा? खेत होगा। किसी को 2 बीघा है, किसी को 50 बीघा, तो बेसिक पूंजी लगाया है, नहीं लग रहा है इसमें। और उसके बाद फिर क्या होगा? जैसे मान लें हम लोग गेहूं आकर घर में आ गए तो हम लोग ये मेरा पूंजी है, नहीं लग रहा है इसमें। तो जो जिस तरह का काम करता है वही उसका क्या होता है? पूंजी होता है। पैसा लगा करके सामान खरीदे, फिर सामान बेच करके हम लोग पैसा निकाले, यही ना काम चलते रहता है। तो यहाँ पर सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग पार्टनरशिप है, इसका मतलब गाइयों भैंस आदमी वाले लोगों को पार्टनरशिप करना पड़ेगा ना साझेदारी में। अभी लोग क्या करता है, कभी कभी ऐसा ही सब कंडीशन आप लोग जानते हैं कि चारागाह। चारागाह मतलब क्या होता है? गाय भैंस को चराने की जगह को चारागाह कहते हैं। क्लियर है? न लग रहा है? उसके बाद क्या होता है, जैसे घास वगैरह भी हम लोग खरीदते हैं, 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा का प्लॉट खरीद लिए। अब उसमें क्या होता है, अब उसके हम लोग जिस रेट से हो, अब उसमें क्या होता है कि अब 4 आदमी मिलकर हम लोग खरीदे हैं, जिससे हम लोग उसी पार में चलते हैं, ऊपर गिरा है हम लोग, यहाँ पर हम लोग गाय भैंस सब चलेगा। अब बताइए वहां पर 4 आदमी, किसी को अधिक गाय भैंस है, किसी को कम गाय भैंस है, क्या सबको बराबर पैसा लगेगा? सबको बराबर पैसा लगेगा। किसी को 2 ठो गाय भैंस है पूरा खरीदने लगेगा, नहीं खड़ा जाएगा उसको। और किसी को 60 को 70 को गाय भैंस है, वो बोलेगा कि दो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ना। और सबको बोलेगा बराबर पैसा दो, ये उचित बनता है?
नहीं। तब हम लोग वहां पर पैसा कौन सी पर लगाएंगे? गाय भैंस के हिसाब से लगाएंगे। जितना पूंजी उतना लाभ या उतना हानि, तो जितना गाय भैंस उतना आपको भी लगाना होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह देंगे, यहाँ रूप बदल जाता है कि गाय जो है हम लोग क्या होता है? पूंजी हो जाता है। अब जितना दिन तक चराइएगा उसी हिसाब से आपको लगेगा। तो सवाल में यहाँ पर देखिए क्या कहता है, 4 ग्वाला है, ग्वाला ए बी सी और डी, समझ रहे हैं? सवाल में कह रहा है क्या कि ए बी सी डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 18 गाय, कै गाय? 18 गैया, कै महीना हो? 4 महीना। पूंजी समय नहीं, ए यादव का कै गो गाय है? 18 गाय, कै महीना? 4 महीना। आया समझ में? अब बी यादव का कितना है? 25 गो गैया, कै महीना? 2 महीना। और सी के पास आइए, 28 गैया और यहाँ 21 गाय, 3 महीना। कुल किराए में से जानते हैं एक का भाग 3600 रुपया है। ये बोल रहा है कि हमको 3600 रुपया लग गया। तो हम लोग बोलेंगे रुकिए ना, सवाल में कहता है कुल टोटल चारागाह का किराया कितना होगा, तुरंत निकालेंगे। सबसे पहले कटेगा क्या ये लोग? 18 चौके 25 दूनी 140 63। इसी अनुपात में इन लोगों को पूंजी लगाना होगा या निकालना होगा, जो भी बोल दीजिए। तो सवाल में कह रहा है 1,3600 रुपया लगा है। बोलेंगे अच्छा 72 अनुपात बराबर कितना? बोलिए आप लोग 3600 रुपया। इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना? 3600 बटे कितना? 72 बराबर कितना? 50 रुपया। रुकिएगा अभी। अब कहता टोटल चारागाह का किराया कितना होगा? टोटल अनुपात टोटल पैसा, एक का अनुपात एक का पैसा, टोटल अनुपात टोटल पैसा। नहीं लग रहा है इसमें? जोड़े कितना अनुपात हुआ? इसलिए कुल 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 किराया, किराया ना है, कुल किराया कितना होगा? 325 अनुपात में है। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं 50 गुना कितना होगा? 325 बराबर बोलिए 16,250 रुपया में मैं दीरा अपना हो जाएगा। और जब तक है वैसे सब चलेगा। आराम समझिए, कोई डाउट है इसमें? आराम से लिख लेंगे। अगला भी सवाल इसी टाइप का है। बढ़िया करिए। क्या लिखे? ठीक है ना? कैलकुलेशन कैलकुलेशन आप ही लोग बोल रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग, मिटा दें फिर से बना, अगला बना। क्या कह रहा है सवाल में? समीयारा, 3 दोस्त है, समीयारा, महिरा और कियारा। ठीक है, ये जानते हैं तीनों ने डीवीडी का एक सेट 578 रुपया, कितना रुपया? 578 रुपया किराए पर लिया। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? सवाल पहले जब हम लोग अभी से 20 साल पीछे जाएंगे, 20 साल 25 साल पीछे जाएंगे, उस समय इतना टीवी गांव घर में नहीं हुआ करता था, समझ रहे हैं? तो गौवा सब क्या होता था, इसको भाड़ा पर जो है बैटरी हो गया, टीवी सीडी डीवीडी, इससे पहले गोलका वाला केसट होता था ना, लगा दिया, पूरा चल रहा है। और गांव में किसी के द्वार पर लगा हुआ है तो मैं द्वार भर जाता था। पता नहीं सब जानते हैं आप लोग? इस सब बात देखे थे ना? हाँ, उसमें चल रहा है पूरा एकदम, नागार्जुन चल रहा है ना, शोले चल रहा है पूरा, रथभर्रा फिल्म, रामायण महाभारत चल रहा है, जो भी चले। तो बात समझिएगा, उसी तरह का है, उसी तरह का कंडीशन है
कि ये लोग जानते हैं, ये लोग भी डीवीडी भाड़ा पर लाया है। अब तीनों दोस्त मिलके, क्या समझ रहे हैं, तीनों दोस्त मिलकर के लाया है। कौन कौन है? वो समियारा है, कियारा, माहिरा है, और कौन है? कियारा है। ये तीनों दोस्त। और टीवी सीडी वाला जो है बोला कि हम 570 रुपया लेंगे। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा किया हो, ये कितना घंटा है? ये आई अब बताइए, तीनों से बराबरे पैसा मांगेगा, देगा कोई? मैंने जितना जितना देखा है उतने दो नहीं। हमारे तो वही दोनों देखा रहा था, इसाफे नहीं देख, इसको देखने ही नहीं देता है। वो दोनों रूम लगा पूरा देख रहा है, इसको बाहर में छोड़ दिया। अब पैसा देने का टाइम अलग, तुम्हें पैसा दो तो नहीं लग रहा है? आइए, देगा ये? दे देगा? नहीं देगा। अब इसमें फिर क्या होगा कि 8 घंटा देखा, ये कितना 12 घंटा देखा, 14 घंटा देख रहा है, उसको कोई काम नहीं, तो पूरा देख लिया। अब बोला बराबर पैसा दो, ध्यान खींचेगा, इसे थोड़ा कम हो न लग रहा है इसमें। अब वो तो सोचेगा ऐसा बराबर दे दे, लेकिन ऐसा उचित है बताइए? तो इसीलिए पार्टनरशिप में रिलेशन खराब हो जाता है कि पार्टनरशिप में हम लोगों को सब कुछ ज्ञान होना चाहिए, हम लोगों को यह नॉलेज होना चाहिए कि भाई जितना अनुपात में हम लोग जिस रेशियो में क्या करेंगे, देखेंगे, उसी रेशियो में पैसा लगेगा। यदि सबको बराबर देना है, देखना है, तो सभी बराबर देखो। लेकिन तीनों में झगड़ा हो गया, ये बोलता है नहीं 16 चल रहे, तो ऊपर रखना है, करना चल रहे, तो आ रहा समझ में। चलो ठीक है, ऐसे नहीं होगा, सब लोग अपना अपना जो भी है आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है कि इसका मतलब यहाँ पर समय से ना हम लोग बांट देंगे पूंजी का, तो यहाँ पर पूंजी कुछ है नहीं, यहाँ पर समय के ही अनुपात से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लाभ या हानि के अनुपात को निकाल देना, ये ना बात करना है। तो हम लोगों का यहाँ पूंजी है, इसका ये समय, इसका क्या होगा, अनुपात हो जाएगा, तो कटेगा क्या? ये सब काम हम लोग देख लिए थे कितना बार में आई। तो टोटल भाड़ा कितना है? 570, तो 7 6 13, 13 4, ठीक है ना? हो इसमें 13 अनुपात का मान कितना हो जाए? किसका सवाल में किसका पूछ रहा है? डायरेक्टर निकाल देंगे। कियारा का भाग, कियारा को कितना देना पड़ेगा? 578 है। कियारा का ऊपर में बने टोटल, कटा के बोलिए टोटल है 34 बार में बोल रहा है। 238 रुपया कियारा को देना होगा, फिर बाकी 6 सब का निकाल सकते हैं, जिसका पूछेगा वही ना आंसर देंगे। तो किराया को कितना भाड़ा देना पड़ेगा बोलिए? 238 रुपया कियारा को लगेगा, बाकी दोनों मिल करके देगा। कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ? सीखे, आराम से इसको लिख लेना है। कोई डाउट हो तो बताना है इसमें। इसी के साथ हम लोगों का पार्टनरशिप समाप्त भी हो गया। बंद कीजिए इसको। कोई डाउट है इसमें?